सम्मानित भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत लगभग 14 लाख अभिकर्ता साथियों, 28 करोड़ पॉलिसी धारकों सहित संभावित पॉलिसी होल्डरों के लिए विशेष करके मैं आज चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि भारतीय जीवन बीमा निगम भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के रूप में और विश्व की चौथी सबसे बड़ी कंपनी के रूप में आज मुझे आपसे चर्चा करते हुए विशेष चिंतन हो रहा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर जो अव्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, अन्याय है, अत्याचार है, जिसको लेकर के बहुत ही गंभीरता के साथ मैं आपसे विचार विमर्श करूंगा। इस अभिव्यक्ति के साथ साथ मैं एशिल ठाकुर, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको ये भी पता होगा कि 31 मई 2011 को राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का संस्थापक अध्यक्ष भी मैं ही रहा। उक्त पार्टी का निर्माण का मतलब ही था अन्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकतंत्र की अदालत में प्रबलता से अपने मुद्दे को लेकर के जाना और जन समर्थन के साथ साथ पब्लिक इंटरेस्ट में जनहित के मुद्दे को सॉल्व करने का प्रयास करना, जो कि विधिक रूप से होगा। जैसा कि संगठन विधिक रूप से कार्रवाई करता रहा, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी भी पूरी तरीके से संविधान और कानून के दायरे में हर गतिविधियों को संचालित करती है। आज 1 अक्टूबर 2024 में भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर जो परिवर्तन हुआ, परिवर्तन का सीधा सीधा मार संस्था के ऊपर हुई, पॉलिसी धारकों के ऊपर हुई, संभावित पॉलिसी धारकों के ऊपर हुई और अभिकर्ताओं के ऊपर हुई। कमीशन को कम करके, पॉलिसी धारक के प्रीमियम को बढ़ा करके, नौ व्यवसाय पर प्रीमियम को बढ़ा करके, बीमा योग्य जीवनों की आयु को कम करके, अभिकर्ताओं के कमीशन को कम करके और बोनस के प्रति निष्ठुरता के साथ पहल न करते हुए जो पहल किया गया, इसे संस्था, पॉलिसी धारक और अभिकर्ता ये तीनों पूरी तरह से प्रभावित हुए। और ये सच्चाई है कि मिस मार्केटिंग के आधार पर, साथ ही अभिकर्ताओं के अंदर भय पैदा करके 1972 रेगुलेशन अमेंडमेंट 2017 का इस्तेमाल करते हुए भ्रष्ट प्रबंधन के लोगों ने भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर एक आतंक का माहौल बना रखा है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। बड़ी ही गंभीरता से इस विषय को लेकर के ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन संजीदगी के साथ लगातार संघर्ष में रहा, लेकिन ये प्रबंधन के लोगों ने पूरी शक्ति लगा करके आंदोलन को विफल करने के लिए अभिकर्ताओं के अंदर भय पैदा किया। 1972 रेगुलेशन को लेकर के, अमेंडमेंट 2017 को लेकर के, साथ ही 3 अगस्त 2021 को कूटरचित नियमावली बना करके संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का इग्नोर करते हुए, फंडामेंटल राइट को इग्नोर करते हुए संगठन के औचित्य को नकार दिया। साथ ही अभिकर्ताओं की अंदर भय पैदा करने के दृष्टिकोण से
लगातार चेतावनी दी गई कि संगठन के गतिविधियों में शरीक होने पर एजेंसी टर्मिनेट की जाएगी, निलंबित की जाएगी, कमीशन को जब्त कर दिया जाएगा। और ऐसा हुआ भी। बहुत सारे अभिकर्ताओं के साथ इन्होंने ऐसा किया पूरे देश के अंदर, कारण कि अभिकर्ताओं के अंदर भय व्याप्त हुआ और संगठन के आंदोलन से दूरी बनाना अभिकर्ता शुरू कर दिए। इन गद्दारों को, मक्कारों को, इन भ्रष्टाचारियों को ये नहीं पता कि जिस आंदोलन को तुम तोड़ रहे हो, जिस आंदोलन को तुम मसल रहे हो, वह संगठन सदैव संस्था, पॉलिसी धारक और अभिकर्ता के साथ ही संस्था में कार्य करने वाले सभी लोगों के हितों के रक्षार्थ संघर्ष करता था। ये 2 दशकों का रिकॉर्ड है। लेकिन अपने निहित स्वार्थ के अंतर्गत भ्रष्टाचार के ऊपर कोई आवाज न उठे, अन्याय के ऊपर कोई आवाज न उठे, मिस मार्केटिंग को लेकर के कोई आवाज न उठे, कारण कि आंदोलन को तोड़ना, आंदोलन को मशल देना यह नितांत आवश्यक आप सभी ने समझा। लेकिन आप ये नहीं समझते हो कि गलत तो गलत होता है और सही तो सही होता है। अब उसी आंदोलन को राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी ने पूरी तरह से हैंडल करने का निर्णय ले लिया है और सहयोगी पार्टियां भी आनी शुरू हो गई। पहला नाम सहयोगी में खड़ा हुआ समता समाजवादी कांग्रेस पार्टी। समता समाजवादी कांग्रेस पार्टी का नाम राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के साथ जुड़ गया। नेतृत्व ने पूर्ण समर्थन दिया। अब ये लड़ाई दोनों नेतृत्व ने तय किया है कि अभिकर्ताओं के हित में सौंपी गई मांग 1972 और 2017 जो कुटरचित नियमावली है, इस नियमावली का पर्दाफाश हो चुका है। तत्काल प्रभाव से इसे वापस ले प्रबंधन और इसके अंतर्गत पॉलिसी धारकों की पॉलिसियों पर जो कृत कार्रवाई की गई है, मृत दावा की पॉलिसियों पर जो कृत कार्रवाई की गई है, उनके पॉलिसियों को निरस्त किया गया है, उनके जमा धनराशि को जब्त किया गया है, उस पॉलिसी को करने वाले अभिकर्ता को टर्मिनेट किया गया है, सस्पेंड किया गया है, उसके कमीशन को जब्त किया गया है, उससे तत्काल प्रहार से बहाल करे उच्च प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम और पॉलिसी धारक के जब्त किया गया, निरस्त की गई पॉलिसियों के धनराशि का भुगतान करे भारतीय जीवन बीमा निगम। साथ ही 1 अक्टूबर 2024 का परिवर्तन, ये बहुत ही प्रबल परिवर्तन है। इसका सीधा सीधा प्रभाव पॉलिसी धारक के ऊपर है, अभिकर्ता के ऊपर है। ये जनहित का मुद्दा है। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी करोड़ों पॉलिसी धारकों, लाखों अभिकर्ताओं के हितों के रक्षा 1 अक्टूबर 2024 के निर्णय को वापस लेने की मांग करती है मुख्य प्रबंधक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक भारतीय जीवन बीमा निगम से। साथ ही भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर मिस मार्केटिंग का प्रचलन जोरों पर है। छोटी छोटी त्रुटियों के कारण पॉलिसियां निरस्त की जाती है। मृत्यु दावा के पश्चात जांच की औपचारिकता करते हुए उस दावे को निरस्त किया जाता है, उस पैसे को जब्त कर लिया जाता है। पॉलिसी द्वारा संचुए गए सपने, जैसे मृत्यु दावा के पश्चात बच्चों की शिक्षा, बच्चों की शादी, बच्चों का व्यवसाय सहित जीवन यापन के साधन को समाप्त किया जाता है।
इसको लेकर के राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी बहुत ही गंभीर चिंतन व्यक्त करते हुए कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक महोदय को यह पत्र लिखा है। और ये पत्र कार्यकारी अधिकारी प्रबंध निदेशक तक ही नहीं, इनके साथ साथ ये सारे पत्र IRDA के अध्यक्ष, वित्त मंत्री भारत सरकार एवं प्रधानमंत्री भारत सरकार को भी दिया गया है। इस दृष्टिकोण से दिया गया है क्योंकि करोड़ों पॉलिसी धारकों का शोषण अनवरत जारी है 1956 राष्ट्रीयकरण के पश्चात से। ये सिलसिला पहले बहुत ही स्लो था, लेकिन आज प्रकाष्ठा है। आज भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर है। उस पत्र में यह दर्शाया गया है कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत पुख्ता आधारों पर जो सूचनाएं मांगी गई है, उसके अंतर्गत आपके कृत्य कार्रवाई का पर्दाफाश है, जिसे भ्रष्टाचार की श्रेणी में, अनियमितता के श्रेणी में और आर्थिक क्राइम की श्रेणी में निश्चित रूप से लिया गया है और उस पर गंभीर चिंतन व्यक्त किया गया है क्योंकि ये जनहित का मुद्दा है। इस जनहित के मुद्दे को लेकर के अब जनता के बीच ये लड़ाई जाएगी और भारतीय जीवन बीमा निगम ये पब्लिक सेक्टर है, इसमें किसी भी तरह की कोई सेक्रेसी का कोई मीनिंग ही नहीं है। आपको पारदर्शी तरीके से कार्य करने के लिए निगम की नियमावली ने निर्देश निर्गत किया है, IRDA ने निर्देश निर्गत किया है। उसके बाद अधिकारों का दुरुपयोग, नियमों की अवहेलना, चाहे निगम के द्वारा जारी दिशा निर्देश हो, निर्देशाधिकादेश हो या IRDA के द्वारा जारी दिशा निर्देश हो, उसका अनुपालन न करना ये कहीं से भी उचित नहीं है। डेथ क्लेम के मुद्दे पर तमाम तरीके की अनियमितताओं को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी ने बड़ी संजीदगी के साथ पत्र लिखा है कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रबंध निदेशक महोदय को और भारतीय जीवन बीमा निगम के इन विसंगतियों को लेकर के जवाब मांगा है। अगर जवाब संतोषजनक नहीं आता है तो राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इसे बड़ी ही गंभीरता से लेगी और इसे जन आंदोलन के रूप में जनता के बीच लेकर जाएगी और सवाल पूछेगी कि अभिकर्ताओं के लिए दमनकारी नीतियां बनाने वाले कौन थे, उसका प्रोसेस क्या था, कितने अभिकर्ताओं का दमन हुआ है इस नीतियों के आधार पर, कितने पॉलिसी धारकों का शोषण किया गया है, उनकी मृत दावा की पॉलिसियों को निरस्त करके कितने रुपए जब्त किए गए हैं, ये लेखा जोखा भारतीय जीवन बीमा निगम को पूरी तरह से देना होगा और विसंगतियों पर प्रहार होगा। फ्लड एडवांस या ड्राट एडवांस, चाहे सूखा अग्रिम हो और चाहे बाढ़ अग्रिम हो, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए अपने चहेतों को करोड़ों रुपए एडवांस के रूप में कैसे दे दिए गए। अभिकर्ताओं की प्रोत्साहन मीटिंग होती है, मीटिंग के अंतर प्राइज दिए जाते हैं, प्राइज का बजट कहाँ से आता है और कहाँ खर्च होता है, इसका कोई ब्यौरा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत देने को तैयार नहीं है प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम, जिससे कि भ्रष्टाचार का खुलासा हो। लेकिन ये भी खुलासा हो चुका है, बड़ी ही प्रबलता से इस मुद्दे को लेकर के अपील के अंतर्गत पहल की गई और CIC के अंतर्गत ये पहल हुई
द्वितीय अपील के अंतर्गत पहल हुई। द्वितीय अपील में यह आदेश निर्गत हुआ कि सत्यता के आधार पर आपको सूचना देनी होगी। सूचना देने के बाद भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ। भारतीय जीवन बीमा निगम की वो दशा है कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अगर सूचनाएं मांगी जाती है तो गलत सूचनाएं दी जाती है। अगर कुछ सही सूचनाएं दी जाती है, गलत सूचनाएं दी जाती है, दोनों को की भी समीक्षा कर लिया जाए तो गलत सूचना भी इनके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करती है, और कुछ सूचनाएं जो दी जाती है वो भी इनके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करती है। ये बहुत पुख्ता एविडेंस है, जवाब तो देना पड़ेगा। क्योंकि अब राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी पूरी ताकत के साथ ये सवाल पूछेगी, अभिकर्ता नहीं है कि अभिकर्ता के रूप में धमकी दे करके तुम उसे निलंबित कर दोगे, टर्मिनेट कर दोगे। अब ये देश की जनता, देश का नागरिक अपने नागरिकता के अधिकार और कर्तव्य के आधार पर पूछेगा। पार्टी के ऑफिस बियरर के पद प्रतिष्ठा के अनुरूप पूछेगा। अब तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, प्रबंधन को बताना पड़ेगा कहाँ किस रूप में आप खड़े हो और किस रूप में आप क्या करते हो, किस तरीके से पॉलिसियाँ करते हो और किस तरीके से भारतीय जीवन बीमा निगम के टारगेट को अचीव करते हो। बैठ करके मंडल कार्यालयों में, बैठ करके शाखा कार्यालयों में, और बैठ करके किस रूप में कहाँ, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि आपका कार्य क्षेत्र तो निश्चित है ही नहीं। कार्यालयों में बैठते हो कार्यों की अगर समीक्षा कर दिया जाए तो मेरा ये दावा है कि 30 दिन के अंदर 8 घंटे की ड्यूटी प्रॉपर आप नहीं बता सकते हो कि 8 घंटे आपने ड्यूटी किया है। मैक्सिमम ऐसे अधिकारी होंगे जो विक्रय से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अपवाद को लेकर के मेरा कोई प्रश्न नहीं है। लाखों लाख रुपए सैलरी, लाखों रुपए इंसेंटिव, लाखों रुपए प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में, लाखों रुपए माइलेज के रूप में, लाखों रुपए रेंट अलाउंस के रूप में, लाखों रुपए पेट्रोल अलाउंस के रूप में पॉलिसी धारक और अभिकर्ताओं का शोषण अब नहीं चलेगा। अब भारतीय जीवन बीमा निगम पर पूरी तरह से पैनी नज़र है राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का। ये जन जन की आवाज़ होगी और जन जन तक ये मुद्दा जाएगा, इसमें कहीं कोई संशय पालने की ज़रूरत नहीं है। मैं सभी अभिकर्ता साथियों से अनुरोध करता हूँ कि सत्य की लड़ाई है, हक की लड़ाई है, कहीं से भी सहमने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिसी धारक और अभिकर्ताओं को कहीं से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। आप निश्चित रूप से इस उठाए गए मुद्दे के साथ होइए, आंदोलन के साथ होइए। यह हक की लड़ाई, डरेगा तो भ्रष्ट प्रबंधन, जवाब देना होगा प्रबंधन को। अगर दोषी होगा तो प्रबंधन होगा, अन्य कोई नहीं। इसमें कोई संशय पालने की जरूरत नहीं है। पुनः मुलाकात होगी किसी अन्य विचारधारा को लेकर के। तब तक मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।